दरअसल ऐसा है कि लोग कहते हैं कि भाई पैसा कमाना बड़ा आसान है। मैं मानता हूँ कि है भी, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं पैसा कमाने के, बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। लेकिन मुश्किल क्या है आज के डेट में कि पैसा बचाना बड़ा मुश्किल हो गया है। वी हार्डली हैव एनी प्लान ऑफ अस कि हम उसमें पैसा को बचा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे मनी को मैनेज किया जाता है, मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं कि हमें पैसे कमाएं और उसके साथ हमारे पास कुछ फंड्स रहें भी, उसका एलोकेशंस अच्छे ढंग से हो सके कि एक बेहतर जीवन का निर्माण हम अपने लिए कर सकें। हाय, दिस इज जय मिश्रा, ऑथर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि पैसे कमाओ, भरपूर कमाओ, खूब बनाओ पैसे, लेकिन बचाना सीखो, क्योंकि बचाना एक आर्ट है। और आप कहेंगे कि यार हमसे बचता नहीं, मैं बचा नहीं पाता हूँ। दरअसल बात यह है कि आप इस बात को समझिए, सारा गेम जो है ना, आपको समझना पड़ेगा कि ये आप पूरे पूरे जीवन में ना इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। मेरा मेरा मानना ये है, शायद आप दूसरा कुछ सोच रहे होंगे। अगर आप दूसरा कुछ सोच रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कमेंट में। मेरा मानना है कि कहीं अगर आपने अनब्रांडेड क्लोथ्स पहने हैं या चीप कपड़े पहने हैं ना, इससे ये साबित नहीं होता है कि आप गरीब हैं। आप ध्यान से सुनिए, अगर आपने अनब्रांडेड कपड़े पहने हैं और इवन की चीप क्लोथ्स पहने हैं जिसकी ब्रांडिंग नहीं है, नॉर्मल दुकान से आप कपड़े पहन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप गरीब हैं। क्योंकि आपका काम यहाँ लोगों को इम्प्रेस करने का है नहीं। यू हैव अ फैमिली टू फीड, नॉट टू इम्प्रेस द कम्युनिटीज़। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। तो सारा गेम जो है ना, ये कम्युनिटी को इम्प्रेस करने का है। आप महंगी गाड़ी, महंगी घड़ी, महंगे कपड़े ब्रांडेड लेते हैं, तो आप एक उस मोड में चले जाते हैं जहाँ पे लोगों को देखना ही है। जब कुछ चीज़ें आप अपने लिए पहनते हैं ना, अच्छी चीज़ें, तो कुछ टाइम के लिए तो आपके लिए महंगी होंगी, एक्सपेंसिव होंगी, बाद में वो नॉर्मल हो जाती हैं। फिर आपको उसी कपड़े को उसी वॉशिंग मशीन में दूसरे कपड़े के साथ भी धोते हैं। ऐसा ही होता है ना। कोई आपने महंगा कपड़ा खरीद के लाया, तो 2 4 5 दिन के बाद जब उसकी धुलाई होगी ना, तो सिंगल धुलाई नहीं होती उसकी, पुराने कपड़े के साथ ही आप उसकी धुलाई करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उस टाइम आपको लगता है कि आप ने बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड की चीज़ें पहनी हैं, बट 2 4 5 दिन के बाद उसकी हालत सब सेम ही हो जानी है। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप खरीदिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। लेकिन जहाँ पे आपको लगे कि भाई पैसा खर्च करने के बाद ना आपको रात में ना उसके सपने आ रहे हैं, नींद में आ रहा है कि अरे यार पैसे कुछ ज़्यादा ही खर्च कर दिए, ये जो ईएमआई कॉन्सेप्ट है, इससे आप बचिए। ये जो ईएमआई कॉन्सेप्ट है ना कि भाई पैसे नहीं है फिर भी आपको सामान मिल जाएगा, चीज़ें मिल जाएंगी, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ठीक नहीं है। कभी कभार तो ठीक लगता है, बट यू कैन नॉट रिलाई ऑन इट। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि 50 30 20 का प्रिंसिपल क्या है। और ये बेहतरीन प्रिंसिपल है। आमूमन हम देखते हैं कि इसको हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता। और जिसने इसको फॉलो कर लिया है ना, वो कहीं ना कहीं एक अपने को अच्छे ढंग से जीवन यापन में जा सकता है, गरीबी में नहीं जा सकता, कर्जों में नहीं रह सकता, और ज़रूरत पड़ने पर उसको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दरअसल ऐसा है 50 30 प्रिंसिपल, उसको आप सुनिए। उसमें मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ कि एक मशहूर इन्वेस्टर हुए वॉरेन बफेट साहब, आपने नाम सुना होगा, यूएसए के, और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनकी एक बहुत अच्छी सलाह है, 5 6 लाइन है, मैं उस पर भी चर्चा करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये 50 30 20 प्रिंसिपल क्या है। ये प्रिंसिपल ऐसा है भाई साहब कि ये कहता है कि आप जो भी कमा रहे हैं, जितना भी आपका इनकम है, 10,000 कमा रहे, 20 50 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जो भी इनकम है आपका, उस इनकम का कम से कम 50% पैसा आप अपने नीड पे खर्च करिए। ध्यान से सुनो, 50% ना आपको अपने नीड पे खर्च करना पड़ेगा। आपकी नीड क्या है वो आपको देखनी पड़ेगी, लेकिन कॉमन नीड्स तो सबकी सेम ही होती है ना। आपको घर का रेंट पे करना है, अगर आपने घर ले रखा है ईएमआई पे, तो लोन का ईएमआई पे करना पड़ेगा, वो आपकी नीड है, आपकी ज़रूरत है। ग्रोसरीज़ का सामान लाना है, आटा चावल दाल पहले लानी है घर चलाने के लिए। बच्चों की ट्यूशन फीस पे करने हैं, स्कूल के फीस पे करने हैं आपको, इंश्योरेंस पे करना है, वो हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वो हमारा नीड है। इसके अलावा भी देख सकते हैं, आपके यूटिलिटीज़ बिल है। मान लीजिए अब गैस का बिल है आपके घर में, लाइट का बिल है, टेलीफोन बिल है, ये सब आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, आप इसके बिना नहीं रह सकते। इसलिए जो भी आप कमाते हैं उसका 50% पैसा आप उस पर अलॉकेट करिए, खर्च करिए, और वो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ तो मतलब बात ही नहीं बनेगी जीवन में।
आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि अपने 10,000 आपकी सैलरी है और आप 5,000 बचा नहीं पाएंगे, तो मतलब मसलन बात अलग है फिर। और ऐसा कर भी नहीं सकते कि घर में गैस चूल्हा नहीं जलेगा, लाइट नहीं रहेगी, तो फिर क्या हालत होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फिर जो भी कमाते हैं उसमें आप 50% ध्यान रखिए कि आपको इन चीज़ों पे खर्च करना पड़ेगा, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ है, जो आपका नीड है, डिज़ायर है। इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। आपके घर में आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, आपके माँ बाप हैं, तो ये नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। ये तो 50% एलोकेशन ऑफ फंड्स हो गया। 30% जो फंड्स है ना, अगर आपके पास बचते हैं तो कोशिश करिए वांट पे, जो आप चाहते हैं। और यहाँ पे सारा गेम यहाँ पे है, ये चाहने और होने की जो क्रिया है, आप ध्यान सुनिए, मैं आपको समझाऊंगा। सारा गेम यहीं पे है, सारा पैसा हमारा इधर ही जा रहा है। दरअसल क्या है, मान लीजिए आपके पास जो पैसा है उसमें आप कोई कार खरीदना चाहते हैं, पैसे आपके पास कम है, तो 20% पैसे में आप क्या करेंगे। मान लीजिए आपके पास पैसे 5-10 लाख रुपए ही है, तो आप कोशिश करिए कि 5-6 लाख की गाड़ी खरीद लीजिए, 2-3 लाख रुपए लोन ले लीजिए। लेकिन आप नहीं करेंगे, आप सोचते हैं कि भाई 90% फाइनेंस होता है, 20 लाख की गाड़ी ले लो जिसका EMI 18-20 हज़ार महीना होगा। तो ये आपका जो वांट है ना, वो कन्वर्ट हो गया डिज़ायर में जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको देखना है, मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है, तो क्रिकेट मैच हो रहा है, तो स्टेडियम में ना जाने के बजाय आप घर में टीवी पे आराम से मैच देखिए। ये तरीका हो सकता है। आपके घर के नज़दीक मेट्रो स्टेशन है, कोशिश करिए वॉक करके चले जाए, ऑटो ले लें, कार पूलिंग करिए। खुद ड्राइव करेंगे, 10-20 किलोमीटर जाएंगे ऑफिस, उसमें ज़्यादा पैसा खर्च होगा। मेट्रो यूज़ कर लिया, पूलिंग कर लिए, बस ले ली, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे आपके पैसे बचेंगे। तो 20% आपको ये देखना है कि 20% जो पैसा आपका, 30% जो पैसा बचता है ना, 50-30, 20 की बात बताता हूँ। वहाँ भी एक है, एक इम्पोर्टेंट चीज़, मज़ेदार चीज़। तो जो 30% में आपको ये देखना है कि जो हमारा वांट है वो फिनिश होना चाहिए। मतलब गाड़ी भी होनी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितना पैसा है उसी में गाड़ी खरीदेंगे, जितने पैसे है उसी में अपने रिजनेबल कपड़े खरीद लेंगे। यहाँ पे जो असली जो खेल है ना गरीब होने का, यहाँ से साथ शुरू होता है EMI कॉन्सेप्ट। और आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड EMIs या कंज्यूमर लोन्स वगैरह लेते हैं, दोस्तों से उधार ले लेते हैं, वो चलता रहता है, फिर आपको बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। तो 30% में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसको मॉडिफाई करिए। अगर पैसा कम बच रहा है तो कोशिश करिए कि भैया इसको एडजस्टमेंट करो, यहाँ पे एडजस्टमेंट का होगा। 50% में तो आपको ज़रूरत की चीज़ें करनी पड़ेगी ना। आप कहेंगे मैं भूखा रह जाऊँ, लाइट बिजली पंखा बंद है, जैसे चलेगा, बच्चों का स्कूल का फीस ना भरूँ, तो भैया ज़िंदगी फिर नरक है। वो उस लाइफ की कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन अगर वो सही हो गया तो 30% में आप अपने आप को एक वेल मेंटेन रखिए, वहाँ पे अपने को बैलेंस करिए, ओवरलोडेड मत रहिए, डेट में मत जाइए, क्रेडिट में जाइए, डेबिट में नहीं जाइए। अब बचा 20% जो पैसा है ना, ये आपको इमरजेंसी फंड में रखना है। इमरजेंसी फंड कैसे बनाएंगे? घर में रहेंगे तो पैसा का ग्रोथ होगा नहीं। घर में आपने पैसे जो कमाए उस रख दिए किसी अलमीरा में, कहीं पे रखने के, जो जमा करने के होते हैं कुछ, तो वहाँ तो पैसे बढ़ेंगे नहीं ना। पैसे का बढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर पैसा बढ़ेगा नहीं तो वो आपको मैं बताऊँगा अगले 2-4 मिनट में कि क्या होना है उसमें। तो 20% पैसा आप कोशिश करिए FD करिए, उसका RD करिए। यू कैन गो फॉर स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स को बाई कर सकते हैं। वो समझ में नहीं आ रहा तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आपको कुछ नहीं करना, फंड्स कोई और मैनेज करना है। आगे जाके मैं फाइनेंशियल फ्रीडम सीरीज़ में डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। म्यूचुअल फंड, उसके टाइप्स क्या हैं, उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। आपने सुना भी होगा म्यूचुअल फंड्स आसान है ना, आजकल ऐड आते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाइए, स्टॉक्स में लगाइए, इंश्योरेंस का प्रीमियम रखिए, कुछ LICs वगैरह होते हैं जो रिजनेबल्स वो कर सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें हुई। PPF है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड जिसको बोलते हैं। ये सब आपका इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है जिसको आप कर सकते हैं, क्योंकि अचानक कभी ना कोई खुदा खास्ता घर में कुछ घटना हो गई, कुछ बात हो गई। एक तो होता है लिक्विड फंड कि अचानक कुछ हो गया तो उसके लिए आपको सेविंग्स में कुछ पैसे चाहिए। एक होता है ऐसी कुछ बात हो गई जिस पैसे की ज़रूरत 2-4-5 दिन होने वाला है, हफ्ता में, तो वहाँ से म्यूचुअल फंड से आप निकाल सकते हैं, स्टॉक से निकाल सकते हैं, FD ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर आपने भाई ये सब कुछ नहीं किया है तो फिर दिक्कत आएगी। इसलिए मनी मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हमें सिखाया ही नहीं जाता। हम जीवन में जब धक्के ठोकर खाते रहते हैं तो हमको बताया जाता है कि अच्छा ऐसा करना चाहिए था। ये हमारा तरीका है, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा है।
कि भाई इस पे तवज्जुह नहीं दी जाती है, और बाद में जब लाइफ इसको लेसन देता है, टीच करता है, तो फिर हम होश हवास में आते हैं, तो समझते हैं कि अरे यार ऐसा करना चाहिए था। तो 50% पैसा आपको अपने ज़रूरत के लिए रखना है, 30% पे आपको एडजस्टमेंट करने हैं, कहाँ पे बैलेंस हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड घड़ी, ब्रांडेड फ़ोन्स, ई एम आई पे लेके ब्रांडेड कोई भी चीज़ें लेके ही जीवन यापन किया जाए। थोड़ा रिजनेबल में भी रह सकते हैं। जैसे मैंने बोला, आपको इम्प्रेस करना नहीं है किसी को, अपने आप को देखना है। और 20% आपका ध्यान रहना चाहिए कि कुछ भी हो, जो भी कमाता हूँ, अगर लाख रुपए कमा रहा हूँ तो 20,000 रुपये मुझे कहीं ना कहीं FD RD, कहीं ना कहीं स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, PPF, EPF, NCD, बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे पैसा लगाना है, लगाइए। तो यही तो हुआ 50-30-20 का प्रिंसिपल, कि पैसे को एलोकेट कैसे कर सकते हैं बेहतर होने के लिए लाइफ में। अब मैं आपको जो ज़रूरी चीज़ बताने वाला हूँ कि वॉरेन बफेट साहब हुए, गूगल पे आप सर्च करिए, मल्टी मिलियनियर आदमी, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके करोड़ों कमा लिया। तो जब उसका सलाह रहेगा तो कुछ अजब सी बात होगी ना। कहते हैं कि जीवन में अगर कुछ सीखना है ना, तो जो फेलियर है ना, उससे आप सलाह लीजिए। याद रखिए, जीवन में आपको कुछ भी सीखना है ना, तो जो इंसान फेल हुआ है ना, उससे आप सलाह लीजिए। आपको बढ़िया मार्गदर्शन कर सकता है, वो बता सकता है कि गलती के चांसेस कहाँ पे हैं, कहाँ पे आपको रुकना है। जीवन में अगर आपको तजुर्बा लेना है, तो जो सक्सेसफुल है ना, उससे लीजिए। जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनसे आप तजुर्बा ले सकते हैं। ये अगर आप दो बातें कर ली ना, तो अगर आपके पास दिमाग है तो जीवन में आपको कोई रोक नहीं सकता। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको जीवन में सीखना है किसी से जो अगर अगर आप किसी से एडवाइस ले लिए, सलाह ले ली है, तो फेलियर लोगों से लीजिए। अगर आपको तजुर्बा लेना है, तो जो सक्सेसफुल है उन लोगों से लीजिए। अगर आपने इन दोनों की बात मान ली और अपना दिमाग लगा दिया ना, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ वॉरेन बफेट साहब की, जो सक्सेसफुल लोग हैं, तो इनका तजुर्बा लेना ज़रूरी है। और ये कहते हैं 5-6 बातें, और बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला कहते हैं कि भाई डेवलप मल्टीपल इनकम सोर्सेज। मल्टीपल इनकम सोर्सेज का मतलब क्या है कि हम जब जॉब में जाते हैं, 8-10 घंटे की हमारी ड्यूटी है, उसके बाद हमारा सेकेंड लाइन ऑफ इनकम नहीं रहता है। और आपने फेस भी किया होगा ये कोरोना के टाइम में, एक बार नौकरी गई, सब कुछ ठप। बच्चों का स्कूल का फ़ी भरना है, EMI का, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना है, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो आपने इकट्ठा कर रखे हैं। अब उसका पेमेंट कैसे होगा? तो कहीं ना कहीं जो भी तरीके हो सकते हैं, आपको लगता है, कोशिश करिए कि आपका काम अगर रुक भी गया, नौकरी चली भी गई ना, सेकेंड लाइन ऑफ इनकम रहना चाहिए जहाँ से आपके पैसे आ जाए। हो सकता है रेंटल इनकम, तो कोशिश करते हैं लोग अपार्टमेंट्स, फ्लैट खरीदते हैं जहाँ से रेंटल इनकम आने के चांसेस होते हैं। स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ से डिविडेंड आता है, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, कुछ अच्छे अच्छे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स है, सेलेक्ट करिए, गूगल पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे पैसे डालिए। FD पे पैसे डालते हैं, MIP होता है, QIP होता है, मतलब मंथली इंटरेस्ट आ सकता है, क्वार्टरली पेमेंट आ सकता है। ये सब तरीके हैं पैसे अलग ढंग से कमाने के। मतलब आप काम कर भी रहे हैं, लेकिन आपने पैसे कहीं लगा रखे जहाँ से अलग से पैसे बन के आ रहे हैं। ये भी तरीके हैं। गांव देहात में तो ऐसा भी होता है, लोग इंटरेस्ट पे लोगों को पैसे देते हैं, वहाँ पे अच्छा खासा इनकम होता है, वो भी आप कोशिश कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे पैसे डूबने के चांसेस ज़्यादा हैं अगर आप दबंग टाइप के लोग नहीं हैं तो बात कहने का ये है, पहला कि आपको एक से ज़्यादा इनकम सोर्सेज डेवलप करने पड़ेंगे, ये आपको करना ही पड़ेगा। दूसरी बात कहते हैं कि भाई इन्वेस्ट मनी टू ग्रो, क्योंकि इन्फ्लेशन जो होता है ना, 7-8% रेट चलता है, कभी 6-5-6। कहने का मतलब है कि 100 रुपये की जो चीज़ है ना, अगले साल 105 रुपये की चीज़ के बराबर हो जाएगी। मतलब जिस चीज़ को खरीदने के लिए आप 100 रुपये दे रहे हैं ना, उसी साल उसी चीज़ को खरीदने के लिए आपको 105, 106, 107, 108 रुपये देना पड़ेगा, जो भी रेट है, 5, 6, 7, 8% का जो भी रेट है। मतलब 100 रुपये की वैल्यू एज इक्वल टू 105, 106 रुपीज़ के बराबर है। तो अगर आपका 100 रुपये का पैसा अगले साल बढ़ के 105, 106 नहीं हो रहा है, इवन कि उससे ज़्यादा नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप पीछे जा रहे हैं। इसलिए पैसा आपको उस जगह पे लगाना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा जहाँ पे इन्फ्लेशन का जो भी रेट है उससे ज़्यादा आपको रिटर्न मिल रहा हो, तभी आपका नेट ग्रो होगा ना। आप समझ रहे कॉन्सेप्ट को? 5%, 6% तो इन्फ्लेशन है जो आपका पैसा खा रहा है। तो वहाँ पे पैसा अगर नहीं बन रहा कहीं से जहाँ पे 8-9% मिलेगा, तो नेट बेनिफिट तो आपको मिल ही नहीं रहा ना। ये चीज़ समझने की कोशिश करिए। यू हैव टू बीट द इन्फ्लेशन तो ग्रो योर मनी। सेकेंड पॉइंट यही है कि आपको वहाँ पे पैसा लगाना है जहाँ पे आपका पैसा ग्रो हो, इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले। तीसरा है पॉइंट, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आप वो सामान, वो चीज़ें मत खरीदिए जो आपकी ज़रूरत की ना हो।
अगर आपने वो सारी चीज़ें खरीद ली जो आपकी ज़रूरत की है नहीं इस वक्त, तो टाइम आने पर वो सारी चीज़ें जो आपने खरीदी है ना, वो आपको बेचना पड़ेगा। मतलब आपने 2-4 लाख की घड़ी खरीद ली कर्जा लेके, कर्जा चुका नहीं पाएंगे, लोग वसूली करेंगे, घड़ी बेचना पड़ेगा। आपने मकान खरीदी, मकान खरीद ले लिया लोगों से उधार उधार लेके, फंड्स का एलोकेशंस हो रहे हैं, मकान की ज़रूरत नहीं, आपको ना रहना है ना रेंट पे लगाना है। या आपने अंडर कंस्ट्रक्शन मकान खरीदा जहाँ पे 10 साल में वो बन के तैयार हो रहा है, पैसे आपके फंस गए, अब लोगों के पैसे देने हैं, ईएमआई जाने हैं, नौकरी इधर उधर हुई, बैंक वाले ने ईएमआई का डिमांड किया, आपको मकान बेचना पड़ेगा। कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ, समझ रहे ना आप। आपने महंगी कार खरीद ली दिखावे के चक्कर में, आपकी नौकरी चली गई, गाड़ी उठा के लेके जाएगा रिकवरी वाला, जो बैंक रिकवरी एजेंट होते हैं। मतलब आपको जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही खरीदिए। अगर आप बिना वजह बेतुके ढंग से ज़रूरत की चीज़ें डेवलप करेंगे और आपकी ज़रूरत है ही नहीं, तो टाइम आने पर भाई साहब उसको भी बेचना पड़ेगा, उसको ख़त्म करने के लिए, लाइबिलिटीज़ ख़त्म करने के लिए। इसलिए वही चीज़ आप खरीदिए उस टाइम जब आपको नीड है, आपको ज़रूरत है। तीसरा पॉइंट चौथा है कि आप ना रिस्क को बैलेंस करिए, कूदिए मत किसी चीज़ में। होता है ना, अरे यार रिस्क लेना ठीक है, आप दोनों पैर नदी में देके ना उसकी गहराई माप नहीं सकते, आप डूब जाएंगे। दोनों पैर नदी में देके आप उसकी गहराई नहीं मापी जाती ना, पहले धीरे से एक पैर दिया जाता है, देखते अच्छा कितना है कितना है। अगर आपने दोनों पैर दे दी तो गए नदी के अंदर, डूब गए, फिर आप डूबेंगे। तो इस तरह का रिस्क मत लो जीवन में, एक पैर ही दो, थोड़ा सा कोशिश करो, ट्राई करो, लोगों का एक्सपीरियंस देखो, लोग क्या कह रहे हैं, फीडबैक लो। दैट इज़ द एग्रीकल्चर यू शुड डेवलप। दिवाली का सीज़न है तो इसलिए आपको पटाखे की आवाज़ आ सकती है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, सीज़न है तो पटाखे तो फोड़ेंगे लोग। तो ये चीज़ कह रहा हूँ कि रिस्क लेने में कोई दिक्कत नहीं है, रिस्क लो लेकिन बैलेंस रिस्क लो, जहाँ पे डूबने का डर कम है, खतरा कम हो, इस तरह से रिस्क लो। इन्होंने ये बात भी कही है जो मैंने पहले पॉइंट में बताया है 50-30-20 प्रिंसिपल में, कि जो भी कमाते हैं उसका 20% आपको सेविंग्स पे लगाना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ये आपको डिसाइड करना है। जो भी कमाते हैं, जो भी कमा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट सेविंग्स पे ध्यान दीजिए भाई साहब। इमरजेंसी में वही काम आने वाले हैं, बच्चों के फीस, लड़कियों की शादी, घर में बहुत सारी इमरजेंसी सी सिचुएशन आ सकते हैं, कभी भी पैसे होने बहुत ज़रूरी है। ये आपको सीखना पड़ेगा, दिस इन आर्ट यू हैव डेवलप। नहीं हो रहा है तो डिटेल वीडियो मैं बनाऊँगा, पिछले भी 2-4-5 वीडियो मैंने बनाए हैं कि पैसे कैसे ग्रो होते हैं, आप देखिए, आपको समझ में आएगा, उस पर काम करिए। एंड भाग्य के भरोसे मत बैठिए, ये भी कह रहे हैं। आप सोचेंगे कि अच्छा मैं बैठा हूँ, भगवान करेंगे सब कुछ, ऐसा होने वाला है नहीं। भगवान इस तरह से देखेंगे तो हो गया, फिर तो सृष्टि का निर्माण बड़ा मुश्किल है। भगवान आपको मदद करेंगे अगर आपने कोशिश की, तो कुछ बेहतर करने के लिए आप कोशिश करिए, ऊपर वाला आपका साथ देगा। दिल से चाहेंगे तो कायनात भी आपको मिलाने की कोशिश करेगी, वो शाहरुख खान का डायलॉग है फिल्म के। तो कहने का मतलब है कि भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। भाग्य तो भाई मेहनती लोगों के पास तो भाग्य ऑटोमेटिक आ जाएंगे, काम में डिले हो सकता है। जीवन में ऐसा होता है कि आपको सक्सेसफुल नहीं मिलेगा, सक्सेसफुल आप नहीं हो पाएंगे, फेलियर्स स्टार्टिंग में होंगे, लगातार होंगे। भगवान यही चेक करने की कोशिश करता है कि बंदा कितना खड़ा रहता है लाइफ में। वो जो भगवान इसलिए टेस्ट करता है आपके कैरेक्टर को, कहीं भाग तो नहीं जाएगा, इसलिए बार बार आपको परेशानी में डालता है। वो देखता है कि ये अगर भाग रहा है यहाँ से, इसका मतलब ये कमज़ोर इंसान है, फिर उसको देना नहीं है। जो डटा रहेगा मार खाएगा, फिर डटा रहेगा मार खाएगा, फिर डटा रहेगा। भगवान समझता है कि इसका कैरेक्टर सही है, ये मजबूत आदमी है, इसको मिलना चाहिए। इसलिए हार मत मानिए, कोशिश करते रहिए, जीवन में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि मनी मैनेजमेंट क्या है, पैसे कैसे बचाए जाते हैं, कमाने का भी थोड़ा सा तरीका बताया है कि पैसे कैसे ग्रो किए जाते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वैसे अच्छा लगने का ही सब कुछ इसमें मैंने बताया है, फालतू की चीज़ें तो है नहीं, कुछ भी फालतू की चीज़ें नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करने में कुछ जाना नहीं है, शेयर भी कर सकते हैं आप दोस्तों के साथ, कर दीजिए। वीडियो शेयर करने में एक मोटिवेशंस रहते हैं, मेरे पास रिपोर्ट्स आते हैं कि वीडियो शेयर्स हो रहे हैं, तो लगता है कि यार मेहनत जो 10-15 मिनट का हुआ है, थोड़ा सा काम किया है। और आप पहली बार वीडियो पे है तो उसको थोड़ा सा बटन दबा दीजिए सब्सक्राइब का। इस तरह के बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाला है, अभी तो शुरुआत है, बहुत कंटेंट है अपने पास, अच्छा वीडियो लेके आने वाला हूँ। टिल नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।